अब चलिए हम लोग पुनः सूत्र समझने के बाद, कुछ मुख्य बातें समझने के बाद अब चल रहे हैं एक्सरसाइज। कितना है बेटा ये आपका? ये प्रश्नावली यानी ये जो है एक्सरसाइज आपका 7.2 शुरू हुआ है ना। 7.2 का प्रथम पहला क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सब बच्चा इधर देखो, लिखना अभी बंद कीजिए, देखिए इधर समझिए, पहले समझ रहे हैं ना, अभी समझ लीजिए, बाद में इसको स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेंगे और क्या कहते हैं आप लोग ऑफलाइन वाले बाद में उतार लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक जो बिंदुओं -1,7 और -4,-3 को 1, कितना -1, कितना 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, वह रेखा जिसका खंड है, टुकड़ा है 2:3 में, है ना, खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये रेखाखंड इसको विभाजित करता है। ध्यान से देखो। अब देखो बेटा, यहाँ क्या करना है, इसको समझ लो। इस बिंदु को यहाँ पर अच्छे तरीके से तुम मान लो, ये आपका एक रेखाखंड है। इसका नाम तुम दे दिया ए और इसका नाम क्या दे दिया, बी, और इसको बांटता है 2 कितना में, तो इस टाइप का इसको बांट रहा है 2 कितना में, बी बिंदु 2 इसको 3 में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? देखो ध्यान से। अब पहला बिंदु देख लो, इसको ए मानेंगे, कहा गया ये ए होगा कि नहीं? तो लिख लो -1, कितना 7। चलो बहुत सुंदर। अब दूसरा लिख लो बी का कितना 4, -3। कोई दिक्कत? अब चलो इसको लिख सकते हो बेटा, यहाँ तुम क्या, इसको लिख लो x1, इसको लिख लो मान लो y1। बात समझ गए? इसको मान लीजिए x2 और इसको क्या मान लीजिए ये अनुपात में जो विभाजित मान होता है, रेखाखंड को जो अनुपात में बांटता है, खंड करता है, टुकड़ा करता है, अलग करता है, उसको हम लोग मान लेते हैं पहले वाले को M1 और दूसरे वाले को M2। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पर हल लिखेंगे, तो हल जैसे लिखेंगे तो यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, यानी कि माना की लिख लो। क्या लिख लेंगे? माना की। इसमें आप माने हैं क्या, तो ध्यान से देखो। ए बी रेखाखंड है ना, को बी जो है क्या करता है, ये देखो यहाँ लिखोगे ए बी रेखाखंड को बिंदु P 2:3 में विभाजित करता है। कोई दिक्कत बेटा? क्या करता है? जैसे विभाजित करता है, विभाजित वाला बात देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं। अब जरा बोलिए, क्या हम लोग विभाजन सूत्र नहीं लगा सकते? अब विभाजन सूत्र लगा लेंगे, यानी इसमें किसका निर्देशांक निकालना है? P का, यानी P का ये निर्देशांक निकालना है ना। हो कहा गया, करा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को इतना अनुपात में विभाजित कर दिए। तो P बिंदु कर रही है ना, कौन बिंदु बांट रही है? P। तो यहाँ लिख सकते हैं P के निर्देशांक अर्थात x, y बराबर सूत्र। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, तो लिखेंगे क्या, विभाजन सूत्र से। यहाँ लिख लो विभाजन सूत्र से क्या निकाल रहे हो बच्चों, तो P
के निर्देशांक, किसका निर्देशांक बेटा? p के निर्देशांक। अच्छा, p के निर्देशांक अर्थात x, y निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, बराबर का बराबर दे दिए। अब चलिए, अभी आप लोगों को मैंने सिखाया था बड़ा मजा से, क्या लिख लेंगे यहाँ mx, m और x लिख लेंगे, अब प्लस फिर यहाँ m और x लिख लेंगे, अब बट्टे यहाँ पर जोड़ लो, m1 जोड़ कितना, m2 लिख लिए। यहाँ पर कोमा का ये x वाला है तो x का मान निकलेगा। अब my है तो देखो my लिख लिए, प्लस का प्लस फिर my लिख लिए। अब चलिए बट्टा कितना बेटा, m1 जोड़ कितना, m2। क्या मेरे बात को समझ रहे हो क्या? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अभी ये सूत्र अधूरा है, बस आप लोग याद करिए वो बात। 12 21 12 21 क्या 12 21 12 21 याद रहेगा जीवन भर? 12 और 21 12 और 21। ये देखो यहाँ बैठा दो 12, यहाँ बैठा दो कितना 21। क्या मजा है। यहाँ भी देखो कितना बैठा दो 12, यहाँ कितना बैठा दो 21। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा यहाँ तुम लोग ध्यान से ये वाला मान देखो, माना हुआ है, ये वाला मान माना हुआ है, ये भी मान माना हुआ है, ये भी मान माना हुआ है। आराम से तो बनेगा। देख इधर ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक लाइन लिख सकता हूँ ना, तो देखो अब यहाँ सिर्फ लिखेंगे एक्स वाई बराबर, देखो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू देखो कितना है 2, तो m1 के जगह कितना बैठा देंगे 2 बैठाएंगे। सब बच्चा बोलोगे, इधर देखो यहाँ ध्यान दो, m1 का वैल्यू कितना है बेटा 2, यहाँ गुना का चिन्ह है कि नहीं है? x2 का वैल्यू बोलो कितना है 4, तो कितना बैठा देंगे प्लस का क्या मजा आ रहा है? अब देखो बेटा आगे पर यहाँ क्या देखेंगे, m2 का वैल्यू बता तो 3, तो m2 की जगह कितना, यहाँ गुना का चिन्ह है। अब देखो x1 का वैल्यू देखो तो वेरी गुड, -1 दे दो, कोई दिक्कत बेटा? अब चलो इसको कोष्ठ को कर लो बंद, अब बट्टे का बट्टे। अब देखो m1 का वैल्यू देखो कितना 2, m2 का देखो 3, कोई दिक्कत? 2 जोड़ कितना लिख दिए 3। कोई पूछेगा ये 2 और जोड़ 3 क्या है, तो कहना 2 m1 है, 3 क्या है ये देखो 2 क्या है m1, 3 क्या है m2। कोई दिक्कत? अब चलो यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ नहीं कोष्ठ लग जाएगा और आगे बढ़ेगा, कोमा का कोमा, फिर m1 का वैल्यू बोलो तो बेटा 2, वेरी गुड 2, फिर गुना का y2 का हिम्मत है बताने का, कितने सब बता देंगे? वाह वेरी गुड। y2 का वैल्यू कितना बेटा -3, बहुत सुंदर। अब चलिए प्लस का, अब m2 का बता दो तो सब बच्चा, वाह। अब देखो y1 का बोल दो तो अच्छा, y1 का यहाँ 7 है कि नहीं है? चलिए बहुत सुंदर, बट्टे का बट्टे। अब m1 जोड़ कितना m2, अर्थात बोल दो सब बच्चे 2 जोड़ कितना 3। बहुत सुंदर, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखो बेटा इधर अब थोड़ा सा बचा है मंजिल पर पहुंचने के लिए। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, तो x कोमा क्या y, x कोमा y बराबर है ना। अब चलो ये देखो बेटा 4 दूनी कितना 8 यहाँ लिख देंगे। अब चलो प्लस का बहुत सुंदर। अब देखो अच्छा प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा पता है? ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। गुणा में करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस दे दो। अब 3 एक कम कितना, ये देखो 3 एक कम कितना, बट्टे का 3 दो कितना, कोमा का कोमा दे दो। फिर देखो 3 दूनी कितना 6 होगा कि नहीं होगा, माइनस का 6। ये देखो माइनस है ना चिन्ह में, 3 दूनी
माइनस का 6, इसके बाद प्लस का प्लस, 7 तिया कितनी 21, 7 तिया 21 बट्टा का 3 दो कितना हो जाएगा बाबू 5। चलो वेरी गुड। आप देखो यहाँ पर आगे देखेंगे x, y बराबर, यहाँ ध्यान से देखो, अब 8 में से 3 चले जाएगा, हिम्मत है घटाने का? वाह, 8 में से 3 जाएगा तो सब बच्चा कितना बोले आपको? बट्टे कितना 5। कमाल कर दिया आप लोग। 21 में से सब घटा लेंगे, 15 शायद आप लोग बताने वाले हैं। वाह वेरी गुड, 15। चलिए आप 15 को 15 बट्टे कितना 5, पोस्ट बंद। अब देखिए जरा से यहाँ पर आकर के ठहरिए और सोचिए, ठहरिए और सोचिए। क्या सोचने का रहा हूँ मैं? तो यहाँ देखो बच्चों, x, y का x, y, अच्छा काटने आता है? ये देखो 5 का 5 को कई बार पढ़ेंगे 5 हो जाएगा? सबको आता है भाई। वाह, देखो 5 एक काम कट गया। अच्छा 5 दिया कितना 15। आप लोगों ने कहा सर हो आप पूछ गए 1,3 ही तो निकला सर, तो लिखेंगे क्या अतः? क्या लिखेंगे? अतः P बिंदु के निर्देशांक, किसके निर्देशांक? P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक क्या बेटा? निर्देशांक कितना होगा? 1, यानी कि 3 होगा। 1, कितना होगा? 3। क्या क्वेश्चन पढ़ के मजा आया? यस सर। पूरी समझ गए 100%? यस सर। बना लोगे? यस सर। चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए अगले कक्षा में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसको उतार लीजिए।